चलिए महावीर पुराण जी ग्रंथ का स्वाध्याय कंटिन्यू करते हैं पार्ट 3 में। आप सबको मेरा सतत जय स्नेह। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अपना हो गया था पेज नंबर 6 तक। अत्यंत वहाँ इधर से जिसका नाम पूर्वा था वह अत्यंत भद्र परिणामी था। उसकी कालिका नाम की रानी थी, वह अत्यंत कल्याणकारिणी थी। एक दिन उस वन में जिनदेव की वंदना के लिए सागर से मुनिराज का आगमन हुआ। पूर्वा ने मुनीश्वर को दूर से ही देखकर तथा उन्हें हिरण समझकर मारने की इच्छा की, किंतु पुण्योदय से वीरराज की रानी ने उसे मुनीश्वर को मारने से मना किया। कहा, हे स्वामी, संसार के कल्याण के उद्देश्य से यह वन देवता भ्रमण कर रहे हैं, अतः इनके हत्या कर पाप के भागी मत बनो। अपनी प्यारी पत्नी की बात सुनकर वीर को ज्ञान हुआया। वह प्रसन्नचित्त हो मुनि के समीप गया और बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों पर मस्तक झुकाया। धर्मात्मा मुनीश्वर ने भी धर्मोपदेश देते हुए कहा, हे भद्र, श्रेष्ठ धर्म को प्रकट करने वाले मेरे वचनों का श्रवण करो, जिसे धर्म के पालन त्रिलोक की लक्ष्मी अनायास प्राप्त होती है। चक्रवर्ती तथा अन्य पदों की प्राप्ति भी उसी धर्म के प्रभाव से हुआ करती है। उस धर्म का प्रभाव ऐसा है कि मनोवांछित सारी संपदाएं और लौकिक सुख प्रदान करने वाली कुटुंब प्राप्ति बड़ी सफलता से होती है। वह धर्म मध्य मांस मधु का त्याग करने से, 5 नंबर फलों के ग्रहण न करने से तथा सम्यक्त के सहित अहिंसादि 5 अनुव्रतों के पालन करने की प्राप्ति से होता है। 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत अर्थात 12 व्रत, 31 गृहस्थों के लिए इसके समुचित पालन से स्वर्ग आदि सुखों की उपलब्धि हुआ करती है। इस प्रकार मुनीश्वर के अमूल्य धर्मोपदेश सुनकर वह भी मासिक परित्याग कर उनके चरणों में नत हुआ तथा धर्म प्राप्ति की आशा से उसने उसी समय 12 व्रतों को धारण कर लिया। आचार्य महाराज का कथन है कि इस धर्म की प्राप्ति है शास्त्र अभ्यास, विद्वानों की संगति, निरोगता, संपन्नता, ये समस्त एवं प्राप्त होता है। पश्चात उस भील ने मुनि को पद दिखला दिया। भील अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने घर लौटा। उसने जीवन पर्यंत उन व्रतों का पालन करने किया और अंत में समाधि ग्रहण करके व्रत से उत्पन्न हुए पुण्योदय से वह भील सौधर्म नामक महाकल्पवान महारधिकारी देव हुआ। उसकी आयु एक सागर की हुई। उसने अंतर्मुहूर्त में नवयौवन अवस्था को धारण कर किया। उसने अवधि ज्ञान से अपने पूर्व जन्म का समस्त वृत्तांत जान लिया। इससे जैन धर्म में उसकी निश्चल भक्ति हो गई। अतः वह धर्म की सिद्धि के लिए जिन चैत्यालयों में जाकर सर्वदा भगवान की पूजा किया करता, वह अपने परिवार वर्ग के साथ 8 प्रकार के द्रव्यों से चैत्य वृक्षों में स्थित तीर्थंकरों की पूजा कर नंदीश्वर दीपों में जाकर केवल ज्ञानी गणधरादि महात्माओं की भक्ति के साथ पूजा करता था। गणधरों द्वारा दोनों प्रकार के धर्मोपदेश सुनकर उसने महान पुण्य का उपार्जन किया। इसी प्रकार वह देव पुण्य उपार्जन कर अपने स्थान लौटा। वह सदा महल, सुमेरु पर्वत और वनों में जाकर किन्हीं स्थानों पर देवांगों का नृत्य देखता, किन्हीं स्थलों पर मनोहर गाने सुनता, कहीं क्रीड़ा करता। इस भांति पुण्य के प्रभाव से समग्र भोग सामग्री उपलब्ध हुई। उसका शरीर 7 हाथ ऊंचा और सप्त धातु से रहित था।
वह मति शुद्ध अवधि तीनों ज्ञानों से विभूषित था। 8 वृत्तियों से वह युक्त वह देव इंद्रिय जन्य सुख में निमग्न रहने लगा। भरत क्षेत्र में कौशल्य नामक का एक आर्यखंड के मध्य भाग में उसे आर्य जनों से की मुक्ति का कारण बतलाया गया। वहाँ उत्पन्न हुए भव्य जन अवतारी धारण कर कोई तो मोक्ष प्राप्त करते हैं और न गिरे वे एवं 16वें स्वर्ग में जन्म लेते हैं। कोई जिनदेव की भक्त सौदरमिंद अधिक देव के इंद्र पादवाच्य में भी होते हैं। यही नहीं यहाँ के लोग सुपात्र को दान देने के कारण भोग में उत्पन्न होते हैं और कई तो पूर्व विधि जन्म धारण कर लाज लक्ष्मी को भोगते हैं। इस स्थान पर संसार पूज्य केवली मुनिगण धर्मोपदेश देते हैं। 4 प्रकार के संगमों से सदा के साथ विहार किया है, धर्मोपदेश देते हैं करते हुए 4 प्रकार के संगों के साथ विहार किया करते हैं। यह देश ग्राम पत्तन ऊंची नगरी तथा बड़े बड़े भव्य जिन मंदिरों से शोभायमान था। यहाँ वनस्थली उद्यान भ्रूण योगियों से सदा भरपूर रहती थी। नवीन फल फूलों से सदा लदी रहती थी। उस देश में मध्य अयोध्या नाम की नगरी थी। वहाँ भव्य पुरुषों का निवास था। अतएव जैसे रमणी उसका नाम था, वैसे ही गुणों को धारण करने वाली नगरी थी। चलिए आज का तरीका समाप्त होता है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। कैसर